जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फैसिल वकास। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे व्हाट इज़ आरडीए, रोशन डिजिटल अकाउंट क्या चीज़ है, कौन लोग रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, आरडीए कौन कौन से बैंक डील कर रहे हैं, इसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, इसके क्या क्या प्रॉफिट रेट है, इसमें आपके लिए विद होल्डिंग टैक्स कितना होगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे कितना टैक्स आपका डिडक्ट होगा और ओवरऑल इनकम टैक्स पे आपका क्या बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा इसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर आपके साथ डिस्कस करेंगे और शेड्यूल ऑफ चार्जेस डिस्कस करेंगे। जी शुरू करते हैं जी। आरडीए रोशन डिजिटल अकाउंट स्पेशल नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नॉन रेजिडेंट को सपोर्ट करना है कि वो इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ये चार करेंसीज़ में ओपन हो सकता है। पीकेआर, पाकिस्तानी रुपीज़, डॉलर, पाउंड और यूरो। पाकिस्तान के 11 कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक की अप्रूवल से इसको डील कर रहे हैं। उसमें हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, मिज़ान बैंक, अलाइट बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, सांबा बैंक, हबीब मेट्रो, ठीक है। और ये इसकी लिस्ट पूरी स्टेट बैंक की वेबसाइट पे मौजूद है। ये बैंक इसको डील कर रहे हैं। इन बैंकों में से जो बंदा जैसे आरडीए अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, वो पहले भी तो पाकिस्तान में पैसे भेज रहा है। वो जहां उसके पैसे पहले आराम से पहुंच रहे हैं, जैसे हबीब बैंक में किसी के आराम से पैसे पहुंच रहे हैं, तो वो हबीब बैंक की वेबसाइट पे जाए और वहाँ आरडी अकाउंट को सिलेक्ट करे। क्योंकि ये डिजिटल अकाउंट है, ये सारा प्रोसेस डिजिटल ही होगा, ठीक है जी। वहाँ सिलेक्ट करेगा, आगे एक फॉर्म आ जाएगा, वो सारा फिल करेगा, उसके बाद उसको सबमिट करेगा। फिर आगे अटैचमेंट आ जाएंगी। अटैचमेंट में उसने अपना पासवर्ड लगाना है, अपना सीएनएसी नंबर लगाना है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट लगाना है और प्रूफ ऑफ इनकम लगाना है। उसको उसने सेव करना है। फिर उसके बाद आगे एक लाइव पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। और जो भी वो पिक्चर खींचेगा वो भी सेव हो जाएगी और उसके बाद कंफर्मेशन के लिए अकाउंट चला जाएगा। 48 घंटों तक इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी, अकाउंट ओपन हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला आ गया जी। हम बताते हैं जी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट क्या है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जिसको हम फिक्सेशन कह सकते हैं कि ये हुकूमत ने नॉन रेजिडेंट के लिए किया है कि इसमें क्या करेगी कि आपको आप जो चार करेंसीज में अकाउंट ओपन करवाया है, इसमें पीकेआर है, डॉलर है, यूरो है, पाउंड में, इसमें आप अपने पैसे फ़िक्स करवा सकते हैं 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 12 मंथ के लिए, उसके बाद 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। मैक्सिमम टेन्योर 5 साल का है। इसमें प्रॉफिट रेट जो है वो डिफरेंट है पीकेआर का, उससे डॉलर से डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 माह का डॉलर का रेट 5.5% होगा, 6 माह का डॉलर का रेट 6% होगा, 12 माह का 6.5% होगा, 3 साल का 6.75% होगा और 5 साल का 7% यानी कि 7% होगा। इसके अलावा यूरो का रेट है। यूरो का 3 माह का 5.25% होगा, 6 माह का 5.50% होगा, 12 माह का 5.75% होगा और 3 साल का 6.25% होगा, 5 साल का 6.50% होगा। इसी तरह यूरो का 3 माह का रेट 4.75% होगा, 6 माह का 5% होगा, 1 साल का 5.25% होगा, उसके बाद 3 साल का 5.50% और 5 साल का 5.75%। इसी तरह पीकेआर में 3 माह का 9.50%, 6 माह का 10%, 1 साल का 10.5%, 3 साल का 10.75% और 5 साल का 11%। 11% हाईएस्ट प्रॉफिट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अगर आप वैसे नॉर्मल कमर्शियल किसी भी बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और वहाँ फिक्स भी करवाएं तो आपको 10 साल का इतना रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मतलब कि तकरीबन डबल रेट है, जो बैंकिंग में प्रॉफिट रेट चल रहा है उससे डबल है, ठीक है जी। इसको क्या होगा, पहले आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, अकाउंट को ओपन करवाने के बाद आप फंड उसमें रखेंगे और जिस करेंसी में आपने अकाउंट ओपन करवाया है, ठीक है जी,
ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उस करेंसी में फिर आप उतने टाइम के लिए इसको फिक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, आरडी अकाउंट 4 करेंसीज में ओपन हो सकता है, पीकेआर में, पाकिस्तानी रुपीस में, डॉलर में, पाउंड में और यूरो में। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी के उसमें ओपन करें। अगर आप सऊदी अरेबिया है तो आप वहाँ से जब पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गए। अगर आपका डॉलर अकाउंट है तो डॉलर अकाउंट में चले जाएंगे, अगर आपका यूरो अकाउंट है यूरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, पाउंड है तो पाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप रहते ही यूएसए में है तो आप फिर मतलब कि उसमें डायरेक्ट डॉलर जमा करवा सकते हैं। अगर आप इधर यूरोप में है तो फिर आप यूरो जमा कराएंगे, तो अगर आप इधर यूके में है तो फिर आप पाउंड में करवा सकते हैं। हाँ जी, अब नया पाकिस्तान टेस्ट अपना सर्टिफिकेट भी डिस्कस हो गया, डिपॉजिट रेट भी डिस्कस हो गया। अब आ जाते हैं टैक्स पे। इसमें टैक्स का बहुत अच्छा बेनिफिट रखा हुआ है। अक्सर जो नॉन रेजिडेंट लोग जो पाकिस्तान के साथ जो गिला शिकवा करते थे कि हमें टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आपका टैक्स का है। टैक्स का क्या बेनिफिट है, जो आपको इसमें नया पाकिस्तान में अगर आप पैसे फिक्स करते हैं, तो अगर आप फिक्स नहीं करते फिर इसमें आपको विद होल्डिंग टैक्स 10% नहीं होगा। जितना आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 10% विद होल्डिंग टैक्स फ्लैट रेट पे काटा जाएगा सबके ऊपर, ठीक है जी। और उसके अलावा पाकिस्तान में रेजिडेंट बंदा अगर किसी बैंक में उसने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो जो उसको टैक्स पड़ता है, प्रॉफिट लगता है, उसके ऊपर जो है ना वो मतलब के स्लैब रेट है, ठीक है। 5 लाख रुपए तक प्रॉफिट के ऊपर और टैक्स काटा जाता है। नॉन फाइलर के लिए चेंज है और फाइलर के लिए चेंज है। ये तकरीबन नॉन फाइलर के लिए 35% तक जाता है। ये अमाउंट के हिसाब से है कि आपके जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाता है, ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। अगर 5 लाख रुपए तक आपका प्रॉफिट होता है, सॉरी 5 मिलियन तक, 5 मिलियन तक अगर आपका प्रॉफिट होता है तो फाइलर के लिए 10% है और नॉन फाइलर के लिए 20% है। और जैसे ही 5 मिलियन से ज़्यादा आपका इसमें प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट रेट, ये टैक्स रेट भी चेंज हो के 5% ज़्यादा हो जाता है। नॉन फाइलर के लिए तकरीबन 35% चला जाता है और फाइलर के लिए तकरीबन 15% चला जाता है। लेकिन इसमें नॉन रेजिडेंट रोशन डिजिटल अकाउंट में ये सीन नहीं है। इसमें सिर्फ 10% ही काटा जाएगा। आपको जितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए आपके लिए सिर्फ 10% है। इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट में विद होल्डिंग टैक्स कोई नहीं है। आप जितनी मर्जी अमाउंट विदड्रा करवाएं, जितनी मर्जी डिपॉजिट करवाएं, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं काटा जाता। इसके अलावा एफबी, आपको बैंक से कोई भी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है जो आप एट द एंड एफबीआर में देते हैं टैक्स एग्जेम्पशन के लिए। कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम है, इसके ऊपर आप टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। 10% विद होल्डिंग टैक्स दे दिया, बस उतना ही देंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है नॉन रेजिडेंट का। आपको इसके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो नो इशू, इसमें बेनिफिट ही है। अगर आप नहीं भी करते, कोई आपको ये नहीं करता आप टैक्स फाइल करें। अगर आप करेंगे तो उसमें आपको बैंक से सर्टिफिकेट लेके लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका एफबीआर में पहुंच गया टैक्स, आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी इनकम में डिक्लेयर कर देंगे मैंने बैंक से इतना पैसा कमाया, इतना भेजा और खलास, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा शेड्यूल ऑफ चार्जेस, बैंक के जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस है वो हर बैंक का डिफरेंट है और मोस्टली हर बैंक ने, जो 11 बैंक हैं कमर्शियल बैंक हैं, इन्होंने फ्री ऑफ चार्जेस रखा हुआ है। मतलब कि कोरियर चार्जेस ले रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान से सारी बात है कि बंदा उधर है, लंदन में है या यूएसए में है, तो वहाँ चेक बुक इन्होंने जो डाक भिजवा रहे हैं, कुछ बैंक उसका भी नहीं ले रहे, ठीक है। ये हर बैंक की एक अलहदा मतलब पॉलिसीज़ है। तो वो खैर मैंने तो नहीं देखा किसी को भी, एक दो मैंने देखा है वो बिल्कुल फ्री सर्विस दे रहा है, कोरियर चार्जेस ले रहा है, एटीएम फ्री दे रहा है, चेक बुक दे रहा है, लेकिन सिर्फ जो यहाँ से पाकिस्तान के वहाँ डिलीवरी दे रहा है वो बिल्कुल फ्री भेज रहा है, ठीक है। और जो लोग ले ही नहीं रहे चेक बुक और एटीएम, ठीक है, और जस्ट नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। इसका सर्विस चार्जेस कोई नहीं है, जो मैंने बता दिया है यही चार्जेस है, ठीक है जी। आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है आरडीए, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, डिपॉजिट रेट, टैक्स, कौन कौन से बैंक इसको डील कर रहे हैं, शेड्यूल ऑफ चार्जेस और अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर किया है, ठीक है जी। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो आरडीए के हवाले से तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें छोड़ गया, इसमें एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आपने 2 आरडीए अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं, ठीक है।
आप करवा सकते हैं। एक अकाउंट में आपने PKR में ओपन करवाया हुआ है और दूसरा आपने डॉलर में ओपन करवाया हुआ है। आप चाहें तो जो आपके पास है इसको आप डॉलर में भी आप PKR आपने डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हैं और डॉलर से आप दोबारा PKR में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म की बैंक से अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑनलाइन आप ये काम कर सकते हैं। ये भी इसमें एक फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, RD अकाउंट तकरीबन मैंने सारा रिव्यू कर लिया आपके साथ। अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी जो मैंने स्किप कर दी हो या आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसका रिस्पॉन्ड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।